गुड मॉर्निंग सभी को। आज का टॉपिक रहने वाला बच्चों हमारा एरिया एंड वॉल्यूम, और इसमें वॉल्यूम के अंदर हम करेंगे 3D इमेज को शामिल। अब 3D इमेज क्या होती है, यानी 3 मतलब 3 और D मतलब डायमेंशन। डायमेंशन मतलब भुजा, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं कौन कौन सी? जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। 2D इमेज कौन कौन सी होती है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ दो हो। जैसे 2D इमेज की बात कर रहा हूं आपको, तो 2D इमेज कौन कौन सी होती है, आकृति कौन सी होती है? एक तो रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीज होती हैं, यानी इसमें लेंथ और ब्रेथ ऐसी दो ही साइड हो, उसे बोलते हैं 2D। डी मतलब डायमेंशन, भुजा। और 3D इमेज किसे कहा जाता है? जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या हो, हाइट भी हो, यानी ऊंची भी हो, 3 भुजाएं जिसमें हो, 3 डायमेंशन हो, उसे क्या बोलेंगे? 3D। तो इस टॉपिक में आज 2D के साथ साथ 3D इमेज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें 2D की। आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ लिया सबने। अब 3D इमेज स्टार्ट करते हैं आज। तो 3D इमेज में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? क्यूब, क्यूबॉइड आते हैं। क्या आते हैं? क्यूब एंड क्यूबॉइड। और क्यूब होती कैसी, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये कुछ इस प्रकार की क्या होती है? क्यूब होती है। क्यूब का मतलब हिंदी बोलते हैं इसको घन। क्या बोलते हैं? घन। और बात करें इसमें, जो साइड है सारी क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है, बराबर होती है। यानी ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी क्या होगी? लेंथ होगी, और इससे इधर वाली क्या होगी? ब्रेथ होगी। क्लियर है? तो ये चीजें हैं भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसमें तीन साइड हो भी। तो जिसमें 3 साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे? 3D इमेज। क्या बोलेंगे? 3D इमेज। और 3D में क्या क्या शामिल हुआ? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी ये लेंथ, ये ब्रेथ और ऊपर वाली क्या होगी? हाइट। तो अब क्यूब के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्यूब के अंदर क्या है कि सभी साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर इसकी कुछ पॉइंट लिखे क्यूब के अंदर, तो पहले है क्या बच्चों? ये क्यूब है। और क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान देखना। सबसे पहले इसके अंदर कुछ इसकी जो फीचर्स बोलते हैं या इसकी कुछ विशेषताएं क्या है? सबसे पहले इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। क्या होंगी? ऑल साइड्स। अब साइड्स में वैसे होती है कि है, एक होगी 10 तो सारी 10 होंगी, एक 5 तो सारी क्या होंगी? 5 होंगी। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड क्या होती है भाई? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। क्लियर है? अब बात करें इसका एरिया, या पहले वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम शब्द को समझेंगे पहले। वॉल्यूम होता क्या है? अब वॉल्यूम का मतलब हिंदी में होता है आयतन, और आयतन का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु में कितनी चीज आ सकती है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। जैसे एक तुम्हारे पास डोली है, दूध लेके आते हो, पानी लेके आते हो, बोतल लगा लो, कुछ बर्तन लगा लो, उस अगर दूध की डोली है तुम्हारे पास, उसमें कितना दूध आ सकता है, वो क्या उसका वॉल्यूम है। क्या उसका वॉल्यूम? पानी की बोतल में कितना पानी आ सकता है, वो क्या है? वॉल्यूम है। इस कमरे में कितने आदमी बैठ सकते हैं, क्या है? वॉल्यूम है। इस कमरे में कितने डब्बे और रखे जा सकते हैं, वो क्या? इसका वॉल्यूम। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो ध्यान दो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। क्लियर है? और एरिया मतलब उसके बाहर बाहर की जगह है। तो वॉल्यूम की बात करेंगे क्यूब के अंदर, तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए। और यहां पर ए का मतलब होता है बच्चों साइड। क्या होती है? साइड। ए का मतलब क्या है? साइड। तो सारी साइड इसके बराबर है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्लियर है? वैसे बोल सकते हो 3D है तो तीनों भुजाएं गुणा कर दो। तीनों भुजा क्या है? ए गुणा ए गुणा ए, और ए गुणा ए गुणा ए का मतलब क्या है? ए की क्यूब आ जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार से इसका एरिया बात करेंगे, तो इसमें एरिया 2 होते हैं, 2 क्षेत्रफल होते हैं इसके अंदर। पहला कौन सा? कवर्ड सरफेस एरिया। कौन सा भाई? कवर्ड सरफेस एरिया। अब कवर्ड का मतलब बाहर बार, कवर्ड का मतलब है बाहर बार। अब बाहर बार का मतलब क्या? उसमें ऊपर वाला सिरा नहीं शामिल होगा, यानी ये सिरा शामिल है, और नीचे वाला बेस, दोनों को छोड़ के, यानी 4 दीवारी। क्या बोलेंगे फिर? 4 दीवारी। ऊपर की छत को छोड़ दिया, नीचे के फर्श को छोड़ दिया, तो 4 दीवारी बच गई। मान लो एक रूम है टाइप का ही, तो इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, क्या कहलाएगा? कवर्ड सरफेस एरिया। हिंदी बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो CS यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया होगा बच्चों 4a²। क्या होगा? 4a²। क्या होगा? 4a²। अब एक होता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। तो TSA शॉर्ट में क्या बोले इसको? TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। अब जो अभी हमने किया था 4a², क्या किया? 4a²। अब 4 कौन सा? बाहर बाहर का। अब टोटल में जो छत छोटी थी उसको भी शामिल करेंगे, और जो इसका बॉटम यानी कि बेस छोटा था उसको भी शामिल कर लो, 2 और जुड़ जाएंगे। यानी ये ऊपर क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर यानी क्या होता है? साइड गुणा साइड, a²। तो 1a² और 1a² कितने हो गए? 2a²। पहले कितने थे? 4a²। 4a² में 2a² और जोड़ दिए हो गए 6a²। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। क्या होता है? 6a। अब a², क्योंकि ये ऊपर वाला एक हिस्सा नहीं, एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड बराबर है। और स्क्वायर एरिया क्या होता है? साइड गुणा साइड। साइड क्या? a गुणा क्या होगा? a² होगा। तो टोटल 6 साइड होगी, इसमें 6 फेस हो गए।
तो 6 फेस का क्या आ जाएगा, एक फेस स्क्वायर है तो स्क्वायर एरिया क्या होता है, स्क्वायर है, ऐसे 6 तो 6 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इसके कुछ फार्मूले जो हमें याद रखने चाहिए। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का ए क्यूब, कवर्ड सरफेस एरिया होता है 4 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब कुछ इसमें बात कर लेते हैं। अगर बात करें इसके फेस, फेस मतलब सतह, जैसे ये एक फेस है पूरा, ये पूरा एक फेस है, दिख रहा तुम्हें, ये पूरा एक फेस है, तो ऐसे कितने फेस मिलेगा हमें, 6। लूडो वाली गोटी होती है उसमें 6 अंक होते हैं एक से, तो इधर 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। तो फेस की बात करें तो फेस कितने होते हैं इसमें, 6, यानी 6 सतह होती हैं। क्लियर पॉइंट? यहां तक। उसके बाद बात आती है वर्टेक्स की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एड्ज होते हैं, कितने फेस होते हैं, याद रखना इस चीज को। तो ये तो हो गए फेस मतलब सतह, साइड, सतह होगी एक साइड की। तो ऐसी कितनी होगी, एक ये देखो दिख रही है इधर 2, एक नीचे 3, एक इधर 4, ऊपर 5, एक सामने वाली 6। इसके बाद आते हैं क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब है शीर्ष, कोने। तो देखो एक कोना ये होगा ना, एक ही होगा, 1 2 3 4 ऊपर और 4 कहां होंगे बच्चों, नीचे होंगे भाई। तो कितने हो गए, 8। तो 8 हो गए हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या, शीर्ष बिंदु। और अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं कोने। क्या बोलते हैं, कोने। जैसे कमरे में एक कोना हो रहा है, 4 कोने ऊपर है, 4 कोने क्या है, नीचे है, इनके क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्लियर है? उसके बाद एड्ज भी। एड्ज का मतलब क्या होता है, किनारे, साइड। तो ऐसे कितने किनारे इसमें, 12। देखो 1 2 3 4 ऊपर है और 4 नीचे हो गए। 4 कहां नीचे, 4 4 8 है और 4 ये खड़े, 1 2 3 4, तो 4 3 12, तो 12 हो गए हमारे पास क्या, एड्ज हो गए। 8 है वर्टेक्स और 6 फेस। ये हमें याद रखना है किसके अंदर है, क्यूब के अंदर। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, क्यूब के बारे में। अभी पढ़ेंगे, सुनो भाई, साइड ऑफ ए क्यूब is 10 meter, find its volume, covered surface area and total surface area। इसका वॉल्यूम CSA और TSA बताना। तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तुम्हारे पास साइड है, साइड का मतलब यहां पर क्या होती है, ए, और ए कितनी रखी है भाई, साइड ऑफ क्यूब कितना है, 10 मीटर है, ये आ गया 10 मीटर। क्लियर है? अब वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला था ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था भी ए क्यूब। ए कितना हमारे पास 10, 10 का क्यूब करोगे, 10 का क्यूब मतलब 10 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। क्यूब का मतलब वही नंबर कितनी बार, 3 बार। तो 10 दवा 100, 100 दवा 1000, कितना क्या भाई, 1000 मीटर है क्यूब। क्लियर है? ये है इसका आंसर। आ गया सबको सुने, पक्का? ठीक है। उसके बाद आता भाई कवर्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट और भेज दिन को, इधर बैठे हो। अब इसका फार्मूला होता है भाई क्या, 4a²। क्या होता है, 4a²। तो 4a की वैल्यू क्या तुम्हारे पास, 10। अब 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, अभी 100 होता है, 10 दवा 100 और 100 चौक क्या आएगा, 400। ये आएगा मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। जल्दी उनको बुला, फटाफट बैठ जाओ। ओके, आया सब क्वेश्चन है? ठीक है। अब एक बचेगा भी टोटल सरफेस एरिया, TSA। या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, इसमें 2 स्क्वायर जोड़ दो। कितने स्क्वायर जोड़ दो, 2। अब एक स्क्वायर कितने का हमारे पास, 10 दावा 100 का। 2 स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 200 के। 200 और 400 600, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है, छतवार बेस वाला भी स्क्वायर है। तो एक भुजा 10 है, तो उसका एरिया क्या होगा, 10 दावा 100, तो 100 200, 200 जोड़ दो 400 में क्या आ जाएगा, 600। क्लियर है? या वैसे फार्मूला क्या होता है इसका, 6a²। 6a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। इसका स्क्वायर भाई 6, 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 और 100 छिके 600। अब ये आएगा मीटर स्क्वायर में। यहां देखो अंतर दिख रहा है, ये क्यूब, ये स्क्वायर, स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्या होती है, क्यूब, और एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है।